दोस्तों कभी सोचा है एक हेवी स्टोन को हाथ से उठाना इम्पॉसिबल लगता है, पर एक लोहे की रॉड से वही काम चुटकियों में हो जाता है। क्या ये कोई मैजिक है? नो गाइस, दिस इज फिजिक्स। आज हम बात करेंगे उस मशीन की जो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है, जिसका नाम है लीवर। सिंपल वर्ड्स में बोले तो लीवर बस एक स्ट्रेट या बेंट रिजिड रॉड है जो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करती है। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। आपके बुक में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे कि फलक्रम, लोड, एफर्ट, लोड आर्म और एफर्ट आर्म, जो आपको थोड़े से डरावने लगेंगे। देखिए, इन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। अगर हम लोग बात करें फलक्रम की, तो फलक्रम एक पाइवोट पॉइंट होता है जहां रॉड टिकी हुई होती है। लोड की बात करें तो उसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। लोड को कैपिटल एल से फिजिक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये वो वेट होता है जो हमें मूव कराना होता है। और एफर्ट, एफर्ट आपका वो फोर्स होता है जो हम लगा रहे होते हैं, जिसे हम लोग फिजिक्स में कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दो और है, आपका लोड आर्म और एफर्ट आर्म। लोड आर्म बेसिकली फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस ही होती है, और जो आपका एफर्ट आर्म होता है, एफर्ट आर्म आपका फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस होती है। लेकिन ये लीवर काम कैसे करता है, इसका सीक्रेट छुपा है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स में। लीवर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब आपका मोमेंट ऑफ लोड मोमेंट ऑफ एफर्ट के बराबर, मतलब लोड और उसके आर्म का मल्टीप्लिकेशन, एफर्ट और उसके आर्म का मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इससे हमें मिलता है मैकेनिकल एडवांटेज, जो आपका लोड बाय एफर्ट के इक्विवेलेंट होता है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ लीवर्स भी बोलते हैं। अगर आपको कम मेहनत यानी कि एफर्ट में ज़्यादा वेट उठाना हो, तो बस एफर्ट आर्म को लंबा कर दो। जितनी लंबी आपकी डंडी होगी उतनी कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हेवी दरवाजे का हैंडल हमेशा हिंजे से थोड़ा दूर होता है। लीवर्स तीन टाइप्स के होते हैं, पर अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास वन लीवर पर। इसका सबसे पहला पहचान है कि फलक्रम बीच में होता है, लोड एक तरफ, एफर्ट दूसरी तरफ, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। क्लास वन लीवर एक मल्टीटास्किंग मशीन है, लेकिन क्यों? इसको हम लोग थ्री केसेस में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट केस, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो। कहने का मतलब, अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हो तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन वन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्रो बार को देख लो। क्रो बार के केस में वेट उठाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है, यानी कि इस केसेस में आपका दोनों आर्म्स बराबर होता है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग केस टू कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। केस थ्री के केस में अगर एफर्ट आर्म छोटा है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है। एग्जाम्पल आपका सीजर होता है, यहाँ स्पीड मिलती है। बेसिकली क्लास वन लीवर वो टॉपर स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और एग्जाम्स में भी। ये फोर्स भी बढ़ा सकता है और स्पीड भी। तो समरी ये है कि अगर लाइफ में लोड कम करना हो तो फलक्रम को लोड के पास ले जाओ और एफर्ट आर्म को बढ़ा दो। मैकेनिक्स सिंपल है, बस नजरिया चाहिए। क्लास वन लीवर में फलक्रम बीच में होता है, पर क्या होगा अगर हम लोड या एफर्ट की जगह ही बदल दें? फिजिक्स में बस तीन लेटर्स का खेल है, एफ, एल और ई। एफ मतलब फलक्रम, एल मतलब लोड और ई मतलब एफर्ट। करने का सेंस ये है कि फर्स्ट क्लास लीवर में आपका फलक्रम बीच में होता है, सेकेंड क्लास लीवर में आपका लोड बीच में होता है, और आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है थर्ड क्लास लीवर में आपका एफर्ट जो होगा वो बीच में होगा। अब हम बात करेंगे क्लास टू और क्लास थ्री लीवर के बारे में, जहां असली मैजिक शुरू होती है। क्लास टू लीवर का सिंपल सा फंडा है, लोड बीच में होगा, एक तरफ फलक्रम, बीच में लोड और दूसरी तरफ आपका एफर्ट। इसका सबसे आइकॉनिक एग्जांपल्स है द नट क्रैकर या बॉटल ओपनर। यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि लोड बीच में है तो एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ा होगा। और हमने क्या सीखा था, जब एफर्ट आर्म बड़ा होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। नट क्रैकर से अखरोट को तोड़ना ईजी है, क्योंकि आपका एफर्ट आर्म फलक्रम से बहुत दूर होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि क्लास टू लीवर में आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वन से ग्रेटर दैन होता है। अब आते हैं उस लीवर पर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पर नोटिस नहीं करते, वो है क्लास थ्री।
यहाँ एफर्ट बीच में होता है। सोचो एक सुगर टॉन्ग जिसे हम लोग चिमटा भी बोलते हैं, या फिर आपका अपना हाथ जिसको हम लोग फोर आर्म बोलते हैं। फल्क्रम आपका एल्बो है, एफर्ट बीच की मसल्स लगाती है और लोड आपके हाथ में होता है। यहाँ एक ट्विस्ट है, एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से छोटा होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ही कम ही हो। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ फोर्स नहीं, स्पीड और डिस्टेंस मिलती है। एफर्ट थोड़ा से मूव करता है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर्स। तो अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर के बारे में पढ़ा, वो सिंपल सा फंडा है कि क्लास 1 के केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। वेलोसिटी रेशियो भी आपका ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। वहीं क्लास 2 लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 और वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होता है। और जो लास्ट बचा आपका क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है। दोस्तों हमने सीजर देख लिया, नट क्रैकर्स देख लिए, पर क्या आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर एक पूरी इंजीनियरिंग टीम बैठा है। जब आप सर हिलाते हो, टोस पर खड़े होते हो या जिम में बाइसेप्स कर्ल कर रहे होते हो, तो आप एक्चुअली अलग अलग क्लासेस के लीवर का यूज कर रहे होते हो। आज हम देखेंगे कि हमारी बोन्स और मसल्स कैसे FLE यानी कि फल्क्रम, लोड और एफर्ट रूल्स को फॉलो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 1 लीवर की। याद है ना, फल्क्रम बीच में होता है। जब आप किसी बात पर हाँ बोलने के लिए अपने सर यानी कि अपने हेड को नीचे ऊपर मूव करते हो, तो देखो क्या होता है। फल्क्रम आपके स्पाइन का टॉप मास्ट पार्ट होता है, लोड आपका चेहरा होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड होता है जो कहीं ना कहीं नीचे गिरना चाहता है। एफर्ट आपका गर्दन यानी कि नेक होती है, जो कि पीछे की मसल्स जो उसे होल्ड करती है। एग्जैक्टली लाइक अ सी सॉ। बीच में बैलेंस पॉइंट, एक तरफ लोड और एक तरफ एफर्ट। अगली बार जब टीचर की बात पर आप अपना सर यानी कि हेड हिलाओ, तो याद रखना फिजिक्स इज इन एक्शन। सोचो आप किसी सेल से डब्बा निकालने के लिए अपने पंजों यानी कि टोस पर खड़े होते हो, तो फल्क्रम आपका टोस जो कि पंजा जो जमीन से टिका हुआ है। लोड आपकी पूरी बॉडी का वेट जो एंकल के बीच से नीचे प्रेशर डाल रहा है। एफर्ट आपके काफ मसल्स यानी कि हील के पीछे वाली मसल्स जो हील को ऊपर खींचती है, क्योंकि यहाँ बॉडी का हेवी लोड बीच में है और एफर्ट एंड में, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। इसलिए हमारी काफ मसल इतना हेवी वेट उठाने में इतनी एफिशिएंट होती है। फाइनली द मोस्ट कॉमन वन, क्लास 3 लीवर। यहाँ एफर्ट बीच में होता है। अपना हाथ देखो, जब आप अपने हाथ में कोई वेट उठाते हो, मतलब फोर आर्म एक्शन होता है। कैसे, देखिए, फल्क्रम आपके एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी पे होती है। लोड वो डब्बा या वेट जो अपने पाम या हथेली में आपने पकड़ा है। एफर्ट जो होगा आपकी बाइसेप्स मसल्स जो एल्बो के थोड़ा सा आगे अटैच होती है और ऊपर खींचती है। यहाँ एफर्ट बीच में है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है। पर याद है ना, क्लास 3 मतलब स्पीड मल्टीप्लायर। हमारा हाथ थोड़े से एफर्ट से बहुत तेजी से मूव कर सकता है। क्रिकेट में बॉल थ्रो करना हो या खाना खाना हो, क्लास 3 लीवर ही काम आता है। तो क्लास 1 लीवर जो होती है हम लोग बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, क्लास 2 लीवर फोर्स के लिए और क्लास 3 आपका स्पीड के लिए। आई होप अब आपको लीवर्स के चैप्टर का कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में जब भी मूव करोगे ये कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने बायो मैकेनिक्स जो बेसिकली बायोलॉजी और फिजिक्स लिए हुए रहते हैं, उन्हें हम बायो मैकेनिक्स बोलते हैं, उन सभी दोस्तों को टैग करो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।